महेश भट्ट और पूजा भट्ट और सोनी राजदान, इन सभी का एक पुराना इंटरव्यू, एक पुराना किस्सा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, कई पुरानी चीज़ें अचानक से सामने आ जाती हैं और फिर ट्रेंड करने लग जाती हैं। इस वक्त ऐसी ही एक खबर जो कि बहुत सालों पुरानी है, एक सालों पुराना इंटरव्यू है 1998 का, जहाँ पर सिमी गरेवाल से बातचीत के दौरान महेश भट्ट ने और क्या कुछ कहा था अपनी सेकेंड मैरिज को लेकर। जिस वक्त उनकी शादी सोनी राजदान से हो रही थी, उस वक्त पूजा भट्ट ने किस तरह से गुस्सा जताया था, किस तरीके से, क्योंकि पूजा उस वक्त काफ़ी छोटी थी, और किस तरह से उन्होंने अग्रेशन दिखाया था महेश भट्ट पर, वो सारी बातें रिवील की हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ ये किस्सा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बात की जाए महेश भट्ट की, तो हाल ही में ये वापस से इंटरव्यू सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से, 1998 में सिमी गरेवाल के साथ बातचीत के दौरान महेश भट्ट से जब पूछा गया उनकी सेकंड मैरिज को लेकर कि क्या कुछ थी चीज़ें और कैसी थी, तो उस पर महेश भट्ट ने कहा था, येस देयर वॉज रिजेंटमेंट अर्ली ऑन, शी वॉज दिस इवल सेडक्ट्रेस हु टुक देयर पापा अवे, आई लेट देम एक्सप्रेस देयर रेज एंड एंगर। राहुल भट्ट और पूजा भट्ट ये दोनों ही महेश भट्ट के बच्चे हैं उनकी फर्स्ट वाइफ से। सोनी राजदान से उनको दो बच्चे हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही सोनी राजदान से शादी हुई तो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट के अंदर एक अग्रेशन आ गया था, राहुल भट्ट के अंदर भी एक अग्रेशन आ गया था कि ये वो औरत है सोनी राजदान जिन्होंने हमारे पापा को छीन लिया है और ये घर तोड़ने वाली औरत है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो दोनों काफ़ी रिजेंट करते थे उसको। ये बात कही है महेश भट्ट ने। हाल ही में सोनी राजदान का भी ये चीज़ वायरल हो रहा है, और सोनी राजदान के बारे में मैं आपको बता दूँ, वो कहती हैं, जब उनसे पूजा भट्ट के बारे में पूछा गया, वो कहती हैं, इट वॉज देयर एट फर्स्ट for a while, but that went away over the years. We got along well now, but we had a fight. There were problems when we weren't married, but after that, once I got married to him, we have been very, very good to each other now, to reach to each other now. अब जब तक शादी नहीं हुई थी, सोनी राजदान का कहना है, तब तक चीज़ें काफ़ी ख़राब थी। पूजा भट्ट मुझसे बिल्कुल बात करना प्रेफर नहीं करती थी। बहुत बार मेरी और पूजा की लड़ाइयाँ हुई हैं, वो भी गंदे लेवल की लड़ाइयाँ। लेकिन अब जिस वक्त हमारी शादी हो गई, उस वक्त चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई। इसी के साथ साथ पूजा भट्ट का खुद का भी इस पर रिएक्शन है, मैं आपको बताती हूँ। पूजा कहती हैं, आई डिड रिजेंट माई डैड फॉर लीविंग माई मदर एंड that for another woman. I used to hate Soni Razdan. In fact, there were times I used to flare up at the moment, even in the mention of her name. But Soni coped up with my most difficult phase, that was my drinking habit, which almost became a disease. I turned everything I touched into a wasteland. Must have been quite traumatic. She has lived with the aberration of my other family without making it a big issue. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूजा भट्ट अल्कोहलिक थी, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल एडिक्शन से सफ़र कर रही थी, जिससे निकलने में उन्हें बहुत वक्त लगा। उस अल्कोहल एडिक्शन की वजह से वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती चली जा रही थी। शी टर्न्ड आउट टू बी अ वेस्टलैंड। लेकिन सोनी राजदान ने उस दौर में सबसे ज़्यादा उनका साथ दिया, उस दौर में उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा, बिना इस बात का हुआ बनाए या बिना इस बात को बवाल बनाते हुए। सो इसी बात पर, इसी के बाद से कहीं ना कहीं पूजा भट्ट के दिल में सोनी राजदान के लिए एक अलग फीलिंग, एक अलग प्यार जो है, एक कोडियल प्यार जो है वो जाग उठा। और अब भट्ट परिवार पूरा एक साथ है, वो तो हम सब देख ही रहे हैं पिछले साल से। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पुराने किस्से पर? ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।